Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back, dear students, in another lecture of coordination chemistry. In previous lecture, we have discussed so far the crystal field splitting in a theory. और उसमें हमने देखा था कि ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में कैसे स्प्लिटिंग होती है और टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में कैसे स्प्लिटिंग होती है. आज का जो लेक्चर है हमारे लिए दैट इज़ बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. सो व्हाट इज़ दिस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट इज़ सिंपली द एनर्जी गैप बिटवीन द टू सेट्स of the orbitals which has been produced by means of crystal field. So हम कहेंगे the energy gap between two sets of orbitals produced during crystal field splitting. Crystal field splitting. So हम कह सकते हैं बेटा कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है बेटा, ये सिंपली जो गैप हमें प्रोड्यूस हुई थी जब दो सेट्स डिवाइड हो गए थे, यानी कि डिजनरेट 5d और d ऑर्बिटल्स जो 5 थे वो क्रिस्टल फील्ड की वजह से स्प्लिट हो गए थे दो सेट्स में, और वहाँ पे जो एनर्जी गैप बीच में आ गई दो सेट्स के दरमियान, दैट इज़ कॉल्ड बेटा एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं. ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज CFSE. और हमारे पास जो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो हम उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नॉट से. और अगर हमारे पास TD होगी ज्योमेट्री यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ट्रायंगल थीटा. और अगर हमारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी बेटा तो उस वक्त हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज SQ. So these are the representations of crystal field splitting energy in case of octahedral complexes, in case of tetrahedral complexes and in case of square planar complexes. याद रख लीजिएगा बेटा, आप जो डेल्टा स्क्वायर प्लेनर होता है बेटा वो सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एज कंपेयर टू दिस वन. ओके, और इसमें एक और खुशी बात यह है कि जो डेल्टा स्क्वायर प्लेनर होती है यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस दैट इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स व्हाट बेटा डेल्टा नॉट. ओके, सो यहां पर अगर मैं दिखाऊं आपको जो डेल्टा टी होता है वो बराबर होता है बेटा 4/9 ऑफ डेल्टा ओ. सो ये है रिलेशंस बिटवीन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जीज इन वेरियस ज्योमेट्रीज, यानी कि आपके टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी उसके द्वारा जो गैप बनेगी वो सबसे ज़्यादा गैप बनती है किसमें बेटा, स्क्वायर प्लेनर में, और उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में, और सबसे कम जो गैप बनती है वो कहाँ पे बनती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में. और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है दैट इज 4/9 टाइम्स crystal field splitting energy obtained in octahedral complexes. और स्क्वायर प्लेन complexes की जो crystal field splitting energy होती है as compared to octahedral crystal field splitting energy that is 1.3 times, वो ज्यादा होती है 1.3 टाइम्स. ओके, सो दिस वाज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. और ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं DQ में, और ये आप याद रख लीजिएगा ये रिप्रेजेंट होती है DQ से. ओके, अब ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जीज होती है बेटा ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, यानी कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट्स दिस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. लेट अस सी नाउ. ओके, सो नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. factors
affecting crystal field splitting energy. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? सबसे पहला फैक्टर जो है बेटा, दैट इज नेचर ऑफ लिगेंड. नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स. नेचर ऑफ लिगेंड आप सिंपली कह सकते हैं नेचर ऑफ लिगेंड्स. सबसे पहला फैक्टर जो है, व्हाट इज दैट बेटा? नेचर ऑफ लिगेंड्स. एज वी नो कि हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं बेटा, वो दो टाइप्स के होते हैं. एक को हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहते हैं और दूसरे टाइप को हम बेटा वीक लिगेंड्स कहते हैं. हमेशा याद रख लीजिएगा, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में क्या होता है कि डेल्टा जो होता है दैट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, और वीक लिगेंड्स में डेल्टा जो होता है दैट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी. सिंपल बात याद रख लीजिएगा. यानी कि आपको कितनी एनर्जी लगेगी किसी इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, व्हाट इज दैट एनर्जी? कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी. सो दिस इज योर पेयरिंग एनर्जी. अगर ये पेयरिंग एनर्जी बेटा कम होगी एज कंपेयर टू व्हाट बेटा? एज कंपेयर टू व्हाट? डेल्टा नॉट. ठीक है, यानी कि डेल्टा से कम होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से कम होगी, then we can say at that time the ligand will be referred to be as strong ligands. और अगर ये डेल्टा से ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी, तब आप कहेंगे कि ये जो लिगेंड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स में, उसको हम क्या कहते हैं? वीक लिगेंड्स. याद रख लीजिएगा, जो डेल्टा होता है यानी कि CFSE, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स. स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड. अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसका मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर ये वीक होगा तो उसका मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो कम होगी. सपोज हम कहते हैं यहां पर, अगर यहां पर हमारे पास लिगेंड है Cn और यहां से हमारे पास लिगेंड है H2O. अगर ये लिगेंड प्रेजेंट होगा तो इस कॉम्प्लेक्स की जो डेल्टा होगा यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी कि Cn वाला कॉम्प्लेक्स में जो होगा, और यहां पर जो आपका क्रिस्टल फील्ड होगा बिकॉज ऑफ वाटर जो होगा, सो ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस. यानी कि साइनाइड वाले आयन्स जो होंगे, साइनाइड जो लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स में, एज कंपेयर टू वाटर, उनका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा निकलेगा. सपोज मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल दूंगा. FeCN होल 6 3 नेगेटिव आपके पास है बेटा, ओके, और आपके पास है CrH2O होल 6 बेटा, एंड दिस इज बेटा 3 पॉजिटिव. ठीक, आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्सेस है. आपको कहा जाएगा इस कॉम्प्लेक्स में ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है कि इस कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा है. तो आपको नहीं देखना है कि यहां पे मेटल कौन है, आपको देखना है लिगेंड्स कौन है. तो लिगेंड्स यहां पे साइनाइड है और यहां पर वाटर है, तो आपको देखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड किसमें ज्यादा है. तो आपने देखा स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं, साइनाइड हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हम कहेंगे इट इज ग्रेटर देन दिस. सो दिस विल बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑर्डर. ये होगा डेल्टा ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. याद रख लीजिएगा आप इस पॉइंट को कि जो नेचर ऑफ लिगेंड्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग द CFSE, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, अगर आपका लिगेंड वीक होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी. नाउ यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, सर हम किस लिगेंड को कहे कि ये स्ट्रॉन्ग है और किस लिगेंड को कहे ये वीक है. याद रख लीजिएगा आप लोग, अगर आपको अब लिगेंड्स चेक करने होंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग है कि कौन वीक लिगेंड्स है, तो याद रख लीजिएगा हमेशा आप वो लिगेंड्स. पॉइंट नंबर 1, लिगेंड्स having donor atoms carbon and nitrogen. Those ligands having donor atoms carbon and nitrogen are
स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। वो क्या होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। ओके, सपोज आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है, आपके पास इथाइलिन डायमाइन है, आपके पास EDTA है, आपके पास बेटा अमोनिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर जो डोनर एटम्स है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन। सो ये जो लिगेंड्स है आपके बेटा, दीज विल बी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ये आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे। ओके बेटा, बात क्लियर होगी आप लोगों को कि याद रख लीजिएगा, जिन लिगेंड्स में डोनर एटम्स कार्बन और नाइट्रोजन होगा वो लिगेंड्स बेटा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे वो लिगेंड्स, पॉइंट नंबर सेकेंड, वो लिगेंड्स, सेकेंड पॉइंट में आप क्या देखेंगे? लिगेंड्स हैविंग donor atoms, what beta? Donor atoms, oxygen and halogen। तो उनको हम कहते हैं वीक लिगेंड्स। तो वो वीक लिगेंड्स होंगे। इसमें एग्जाम्पल जो होंगी बेटा, एग्जाम्पल कौन कौन होगी? क्लोरीन नेगेटिव होगा, Br नेगेटिव होगा, I नेगेटिव होगा, आपका वाटर होगा बेटा। ओके, आपका ऑक्सलेट आयन होगा, CO नेगेटिव एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन लिगेंड्स को आप क्या कहेंगे बेटा? वीक लिगेंड्स। सो याद रख लीजिएगा, अगर ये लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे तो डेल्टा जो होगा वो कम होगा। अगर यहां पर ये लिगेंड्स किसी कॉम्प्लेक्स में आपको दिखेंगे तो डेल्टा वैल्यू उसका ज्यादा होगा। यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स। डिपेंड्स अपॉन व्हाट बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स। तो मैं यहां पे ऑर्डर बना सकता हूं क्या? हेलोजेंस जो होंगे, हेलोजेंस आर लेस स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ऑक्सीजन डोनर्स। ऑक्सीजन डोनर्स आर लेस स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू नाइट्रोजन डोनर्स, और नाइट्रोजन डोनर्स आर लेस स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू बट कार्बन डोनर्स। ठीक है, सो याद रखिए लीजिएगा आप लोग बेटा कि जिन लिगेंड्स में हेलोजन डोनेट कर रहे होंगे तो वो वीक होंगे, और जिनमें ऑक्सीजन वो वीक होगा। और ये जो दो कैटेगरीज के लिगेंड्स होंगे दे विल बी कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ओके बेटा, चलिए। सो अगर मैं आपको यहां पर और से फिर एक एग्जाम्पल से समझाऊं आप लोगों को कि आप मुझे बताइए इन दो कॉम्प्लेक्सेस में, आप बताइए Cr Cn होल 6 एंड दिस इज 3 नेगेटिव, और आपका यहां पर है Ti H2O होल 6 3 पॉजिटिव। आपको बताना है यहां पे कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ये जो लिगेंड है बेटा ये वीक लिगेंड है। मैंने आपको बताया अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है तो डेल्टा उसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वीक लिगेंड्स। सो दिस विल बी द डेल्टा ऑर्डर फॉर व्हाट बेटा? दीज टू कॉम्प्लेक्सेस। सो इनमें सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस में होगी? इस वाले कॉम्प्लेक्स में, और इस वाले कॉम्प्लेक्स में सबसे कम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। सो ये था पहला फैक्टर, यानी कि नेचर ऑफ लिगेंड कैसे इफेक्ट करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। ओके, अब दूसरा फैक्टर देखेंगे। चलिए देखते हैं अब दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या होता है बेटा? दैट इज व्हाट? दैट इज साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। साइज जो होता है वो भी पार्ट प्ले करता है। अगर मोर साइज होगा, याद रख लीजिएगा आप, सिर्फ साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। यानी कि जितना ज्यादा साइज किसी ट्रांजिशन मेटल का होगा, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का ज्यादा साइज होगा, उतनी इंटरेक्शन ज्यादा होगी लिगेंड्स के साथ, तो उतना बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और जितनी कम होगी तो उसका मतलब उतना साइज कम होगा। सो याद रख लीजिएगा आपकी 3D सीरीज और आपकी 4D सीरीज और आपकी 5D सीरीज,
अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है वो 5D सीरीज का है और आपके पास कॉम्प्लेक्स है वो 4D सीरीज का है और आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है वो किस सीरीज का है बेटा, वो 3D सीरीज का है, तो आप सिंपली कह दीजिएगा जिसमें 5D सीरीज ट्रांजिशन मेटल होगा या सेंट्रल मेटल होगा वो ज्यादा होगा उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एज कंपेयर टू 4D एज कंपेयर टू व्हाट बेटा, एज कंपेयर टू 3D। सो याद रख लीजिएगा इन पॉइंट्स को। सो सिंपली आप दूसरा फैक्टर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है वो कौन है, दैट इज साइज ऑफ सेंट्रल एटम। मोर द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, सो याद रखिएगा यहां पर मोर द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, more will be interaction with ligands, hence more will be डेल्टा, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उतनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। ओके, तो ये था फैक्टर नंबर सेकंड, दैट इज साइज ऑफ सेंट्रल एटम, हाउ इट इफेक्ट्स द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, चलिए अब तीसरा फैक्टर देखेंगे बेटा, व्हाट इज दैट इज चार्ज ऑन, तीसरा फैक्टर जो है व्हाट इज दैट इज चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। जो आपके मेटल कॉम्प्लेक्सेस में कोई सेंट्रल एटम होगा उसके चार्ज पे भी बहुत निर्भर करता है ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हम कहेंगे कि चार्ज जो होता है, चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। So crystal field splitting energy is directly proportional to charge of what beta, central atom. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं more the charge of central atom, more will be crystal field splitting, that is more will be डेल्टा, तो उतना ज्यादा डेल्टा होगा आपके पास। ठीक है ना बेटा? ओके, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, देखिए अगर हमारे पास एग्जांपल है FeCN6, ठीक है, आपके पास 3 नेगेटिव है और आपके पास ये वाला है FeCN6 बट दिस इज 4 नेगेटिव। सो देखिए नंबर ऑफ लिगेंड सेम है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स भी सेम है, लेकिन यहां पर वो जो चार्ज है वो +3 है और यहां पे जो चार्ज है दैट इज +2, यहां पर +2 चार्ज है। तो बता दीजिए मैंने क्या कहा, जितना ज्यादा चार्ज होगा सेंट्रल एटम का उतना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है, किसमें सबसे ज्यादा चार्ज है? कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में, तो फर्स्ट विल बी हैविंग मोर देन सेकंड। व्हाट वैल्यू बेटा? डेल्टा विल बी मोर, ये डेल्टा ऑर्डर होगा इन केस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सेस। ओके, सो सिंपली आप याद रख लीजिएगा, अगर आपका नंबर ऑफ लिगेंड सेम है, अगर आपका नेचर ऑफ लिगेंड सेम है और आपको क्या देखना है कि स्ट्रेंथ आपको देखना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस में ज्यादा होगी, किस कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होगी, तो आप सिंपली चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम को देख लीजिएगा, जितना चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा होगा उतना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगा। तो मैं यहां पे इसीलिए लिख रहा हूं मोर द चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम मोर विल बी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज मोर विल बी व्हाट बेटा? डेल्टा, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। सो these were some factors which affects the what beta crystal field splitting energy. So मैंने आपको कहा बेटा crystal field splitting energy is simply the energy gap produced between the two sets during the crystal field splitting. When the ligands approach towards the central atom,
द d ऑर्बिटल्स गेट स्प्लिटेड इनटू टू सेट्स, उन दो सेट्स के दरमियान कितनी एनर्जी होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। उस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं dq से, यानी कि उसको हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स यानी कि डेल्टा रिप्रेजेंट्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसको हम मेजर करते हैं इन dq, यानी कि हम dq में इसको मेजर करते हैं। ओके, और यह बात रही आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। पहला फैक्टर जो है दैट इज नेचर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के नेचर पे भी बहुत ही निर्भर करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर आपके लिगेंड्स बेटा स्ट्रांग होंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू ज्यादा होगा। अगर आपके पास लिगेंड्स जो है वो वीक वाले होंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू बेटा कम होगा। तो मैंने आपको वो सिखाया। और दूसरा फैक्टर मैंने आपको साइज ऑफ सेंट्रल एटम भी बताया। जितना ज्यादा साइज होगा सेंट्रल एटम का, उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा किसके साथ, लिगेंड्स के साथ, उतनी ज्यादा व्हाट विल बी देयर विल बी मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड डेल्टा विल बी मोर। और लास्ट फैक्टर जो मैंने यहां पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया, व्हाट इज दैट इज चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम। अगर सारी चीजें कांस्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड सेम है, आपका साइज सेम है, सब कुछ तो सेम है, लेकिन आपको देखना है सेकंड थिंग, व्हाट इज दैट, चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। अगर आपके जो सेंट्रल एटम्स है कॉम्प्लेक्सेस में, उन पे चार्ज जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है, जिसके पास ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो उसमें ज्यादा डेल्टा वैल्यू होगा, यानी कि उसमें ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। यानी कि मोर द चार्ज, मोर विल बी द इंटरेक्शन, मोर विल बी द स्प्लिटिंग एंड हेंस मोर विल बी द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ओके, और लास्ट वन जो है दैट वी हैव डिस्कस्ड, फर्स्ट वहां पे हमने उसको डिस्कस किया था, नेचर ऑफ ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री भी बहुत हद तक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इफेक्ट करता है बेटा। जरा देखिए, अगर हम इस चीज को देखेंगे, दैट इज द लास्ट वन फैक्टर, दैट इज द फोर्थ फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेचर ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर आपका कॉम्प्लेक्स जो है उसके पास डिफरेंट ज्योमेट्रीज है, यानी कि आपके पास कॉम्प्लेक्सेस है, उनके पास डिफरेंट ज्योमेट्रीज है। आपके पास पॉसिबल ज्योमेट्री जो है वो तीन है। एक तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल है, एक तो आपके पास टेट्राहेड्रल है, और एक तो आपके पास स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है ना बेटा। अगर आप कहेंगे कि हमारे पास तीनों कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल भी है, टेट्राहेड्रल भी है और स्क्वायर प्लेनर भी है, और आपको चेक करना है कि इन तीन में से सबसे ज्यादा डेल्टा वैल्यू किसका होगा, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसका होगा। हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एज डेल्टा ओ, और इसमें रिप्रेजेंट करते हैं एज डेल्टा टी, और इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं एज डेल्टा एस क्यू, यानी कि दिस इज स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हमेशा याद रख लीजिएगा, डेल्टा एस क्यू जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि ज्यादा वैल्यू उसका आता है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर आपके पास कोई ज्योमेट्री है, आपके पास कोई क्वेश्चन है और उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है और आपको ज्योमेट्री चेक करनी है, ज्योमेट्री चेक करने के बाद आप फाइनली बता सकते हैं किसका सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू होगा। याद रख लीजिएगा, जो डेल्टा एस क्यू होता है दैट इज 1.3 टाइम्स डेल्टा ओ, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से वो ज्यादा कितना होता है, 1.3 टाइम्स। और आपका जो डेल्टा टी होता है बेटा दैट इज 4/9 टाइम्स व्हाट बेटा, डेल्टा ओ। ये बात भी याद रख लीजिएगा। सो दिस वाज व्हाट बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ आ चुकी होंगी। ओके, लेकिन इससे पहले मैं कंक्लूड करूं, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जीज, अगर हम लिगेंड्स को किसी एक अच्छे से ऑर्डर में रख ले, दैट ऑर्डर विल बी कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज is the arrangement of ligands. It is simply as the arrangement of ligands. इसको हम कह सकते हैं it is an arrangement of ligands. Arrangement of ligands. ठीक है, arrangement of ligands. Arrangement of ligands in increasing value of their CFSE,
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू में रखेंगे, जो वहां पे एक ऑर्डर बनेगा, जो वहां पे एक अरेंजमेंट बनेगा लिगेंड्स का, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं आपको ऐसे समझाऊं, फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका सबसे ज्यादा है, तो इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके बाद साइनाइड आता है, इसके बाद आपका आता है बेटा व्हाट, इसके बाद पायरिडीन आता है, इसके बाद आता है आपका EN आता है, इसके बाद आपका अमोनिया आता है, इसके बाद बेटा कौन आता है, ज़रा देख लीजिएगा इन चीज़ों को, अमोनिया आता है, इसके बाद आपका EDT आता है, इसके बाद आपका वाटर आ जाता है, इसके बाद आपका ऑक्सलेट आ जाता है, और इसके बाद आपके हैलोजेंस आ जाते हैं। तो इस ऑर्डर को हम कौन सा ऑर्डर कहेंगे, दिस ऑर्डर विल बी कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फीडबैक के लिए आप ज़रूरी कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल इंशाल्लाह डील विद द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ CFT, ओके। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।